हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल टीचिंग वाइब्स। आज मैंने वोकैब का सेशन लिया है। एक और मैं सेशन आपको वोकैब पर करा चुकी हूँ। उसमें मैंने 30 वर्ड्स लिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। और आज के वर्ड्स जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको लर्न होने ही चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और अगर नहीं भी बैठ रहे हैं, आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनानी है, तो उसके लिए भी ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है कंपंक्शन, COMPUNCTION। कंपंक्शन का मतलब होता है खेद, पश्चाताप। सिनोनिम फीलिंग ऑफ रिग्रेट या रिमोर्स। रिग्रेट या रिमोर्स का मतलब एक ही होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस स्पेलिंग एरर पर भी आते हैं, तो हमें स्पेलिंग भी साथ साथ माइंड में रखते चलना है। तो स्पेलिंग माइंड में रखने के लिए हम इनको ब्रेक करके याद करेंगे, तो हमें लंबे समय तक याद बनी रहेगी। ठीक है, तो कंपंक्शन, इसको COM एक यहाँ से ब्रेक कर लो, PUN यहाँ से ब्रेक कर लो, CTION, COM PUN कम, पन और सन। ठीक है, तो ये स्पेलिंग आपको लंबे समय तक याद बनी रहेगी, COM PUN CTION। ठीक है, आगे देखिए। CALLOW, इसका मतलब होता है अनुभवहीन। मतलब जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है या वो कोई किसी फील्ड में नया होता है, तो उसको CALLOW ये स्पेलिंग होती है। कलाउ इसको बोलते हैं। इमैच्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा IMMATURE, इमैच्योर। ठीक है, इमैच्योर मतलब जिसको अभी मैच्योर नहीं है, उसको पूरी नॉलेज नहीं है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो 33 है, 33 का क्या है? शैग्रिन, CHAGRIN। इसका मतलब होता है संतापी, यानी जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, उसको सैग्रिन बोला जाता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है ANNOYANCE, एनोयंस। ठीक है, अगला देखिए 34, सिलेस्टियल, CELESTIAL। सिलेस्टियल का मतलब होता है दैवीय, यानी कहते हैं कोई चीज़ पवित्र हो या गॉड से रिलेटेड हो, उसको सिलेस्टियल बोलते हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग है, जो सिनोनिम है, वो हो जाएगा हेवनली। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ए मिस हो गया है। ठीक है, ई के बाद ए आ जाएगा, तो आप ऐड कर लीजिए HEAVENLY, हेवनली, दैवी है। ठीक, आगे देखिए 35, कंडोलेंस। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बोलते नहीं कंडोलेंस हो गई। तो कंडोलेंस का मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि जब हम किसी के दुख के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं, मतलब कि हम उसके दुख को समझते हैं, उसको रिलैक्स फील कराते हैं, तो उसके लिए कंडोलेंस वर्ड जो है मतलब सिंपैथी के रूप में यूज होता है। तो सिंपैथी इसका सिनोनिम हो गया कंडोलेंस। स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए, CONDOLENCE। ठीक है, आगे देखिए कॉन्ट्राबैंड, CONTRAVAND। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है गैर कानूनी वस्तुएं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल गुड्स। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, और गुड्स का मतलब सामान। ठीक है, तो कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम इलीगल गुड्स, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी वस्तुएं, यानी जिसकी जो सरकार की नज़र में नहीं होती हैं या उसके खिलाफ होती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। ठीक है, आगे काउंटरमैंड, COUNTERMAND। काउंटरमैंड का मतलब होता है खारिज करना। जब हम किसी की, कहते नहीं, जैसे कोई याचिका दायर करता है, वो खारिज हो जाती है, या फिर हम किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको खारिज कर देते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड काउंटरमैंड आता है। इसके सिनोनिम हो जाएगा कैंसिल, रिवोक, दो सिनोनिम हो जाएंगे। और इसकी स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए, काउंटरमैंड, ये तो इजी है, ये याद बनी रहेगी। ये फिर इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, ये कॉन्ट्राबैंड है, ठीक है, ये काउंटरमैंड है, तो ये ध्यान रखिए।
अगला देखिए कॉन्फ्लैग्रेशन, CONFLAGRATION। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अग्निकांड। फायर स्टॉर्म मतलब भयंकर आग लग जाए कहीं पे, उसको बोलते हैं। स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे? CON कॉन, ठीक है, CON फिर FLAGRATION, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है अग्निकांड, फायर स्टॉर्म। आगे है फ्रेंड कंप्लाइंट। देखिए फ्रेंड, एक होता है कंप्लेंट, ठीक है, वो स्पेलिंग क्या होती है? COMPLAINT। बहुत कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश में, बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो उनको हमें थोड़ा स्पेशल फोकस करके चलना है, ठीक है। अब जैसे ये फ्रेंड कंप्लेंट होता है, ठीक है, ये कंप्लाइंट है। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर AI है और यहाँ पर IA है, ठीक है। तो जब IA हो तो उसका मतलब होता है विनम्र, डोसाइल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है, बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बात करता है किसी से, उसको बोलते हैं कंप्लाइंट, ठीक है। अगला देखिए कंडाइन, CONDIGN। देखिए फ्रेंड, स्पेलिंग का हमें प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना चाहिए जो कि हम माइंड में सेट कर पाएँ उसको, ना कि ऐसे। अब अभी हमें क्या करना है? अभी हमें लर्न कर लिए हैं इनको, ठीक है, स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनकी स्पेलिंग को लर्न करना है एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए हमें जैसा लिखा है वैसा प्रोनाउंस कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये माइंड में रख सकें इसको, और हमें माइंड में रखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो CON, उसके बाद DIGN। कंडाइन का मतलब होता है समुचित यानी एडिक्वेट, इसको पर्याप्त भी बोलते हैं, ADEQUATE, ठीक है। अगला है कन्फाउंड। कन्फाउंड, CONFOUND। कन्फाउंड का मतलब होता है गड़बड़ करना। कन्फ्यूज यानी जब हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं, बहुत भ्रम में होते हैं, तो हम गड़बड़ कर देते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए कन्फाउंड और कन्फ्यूज ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। इसका मतलब होता है गड़बड़ करना। स्पेलिंग CONFOUND, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला है कार्पिंग, ठीक है, CARPING। कार्पिंग का मतलब होता है दोष निकालना, यानी जब हम किसी में कमी निकालते हैं तो उसको कार्पिंग बोलते हैं। जैसे क्रिटिक्स लोग होते हैं ना, तो वो जो भी कमियां होती हैं उनको बताते हैं, हालांकि अच्छाइयाँ भी बताते हैं, तो उनके दोष निकालने की जो चीज़ है उसको हम कार्पिंग बोलेंगे, ठीक है। केविल, CAVIL। केविल का मतलब भी होता है दोष निकालना। अगला है डायर, DIRE। डायर का मतलब होता है डरावना, बहुत ही भयंकर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? DISASTROUS, डिजास्ट्रस, ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। आगे डोरमेंट, DORMANT। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आलसी होता है, कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। इसके जो सिनोनिम हैं वो क्या हो जाएंगे? हिडन हो जाएगा, लेटेंट हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो आपको नहीं आते हों, मतलब कि बहुत ही कम। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम बोलते रहते हैं तो वो हमारी नॉलेज में होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बोलचाल की भाषा में नहीं मिलते हैं, तो उनसे हम थोड़े अनअवेयर रहते हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं जो कम सुनाई देते हैं, और इनको आप याद करिएगा, बट एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला है डाइवल्ज, DIVULGE। डाइवल्ज का मतलब होता है रहस्य बताना, मतलब कि कोई सीक्रेट को सामने लाना। इसका सिनोनिम जो है वो एवेंस हो जाएगा, EVINCE, और अनरेवल भी हो जाएगा, UNRAVEL, ठीक है। आगे डिवाउच, DEVAUCH। डिवाउच का मतलब होता है भ्रष्ट बनाना, मतलब कि किसी को नीचे गिराना, बहुत करप्ट करना उसको। इसका सिनोनिम जो है वो डिवेस हो जाएगा, DEVASE। तो डिवाउच और डिवेस ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जैसे कि DEVAUCH, इसको ऐसे ब्रेक करके हम याद कर लेंगे, ठीक है।
अगला है डबटेल, DOVETAIL। डबटेल का मतलब होता है मेल खाना, यानी जब हम किसी के विचारों से सहमत हो जाते हैं या हम और किसी चीज़ में मैच करते हैं किसी से, तब बोलते हैं डबटेल। तो इसका सिनोनिम जो है वो मोर्टाइज हो जाएगा, MORTISE, और टेनन हो जाएगा, TENON। ठीक है। अगला है डिकॉय, DECOY। डिकॉय का मतलब होता है प्रलोभन। प्रलोभन मतलब लालच। जब किसी को किसी चीज़ का लालच होता है तो उसको बोलते हैं डिकॉय। इसका सिनोनिम ल्योर हो जाएगा, LURE। वेट हो जाएगा, BAIT। ये W वाली नहीं है, ये B है, AB वाली। ठीक है, BAIT। और स्नेयर, ये 3 इसका सिनोनिम हो। स्नेयर का मतलब भी होता है प्रलोभन या लालच। ठीक है। आगे देखिए, आगे है डोंट, DAUNT। डोंट का मतलब होता है डराना। तो इसका जो है अगला है इंटिमिडेट, जो सिनोनिम है INTIMIDATE, इंटिमिडेट। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, INTI यहाँ से ब्रेक कीजिएगा, T के बाद I से, TI, फिर MIDATE, इंटिमिडेट। या ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, IN, उसके बाद ब्रेक कर लो, फिर TI, फिर MIDATE। अगला है डिवेकल, DEVACLE। डिवेकल का मतलब होता है पराजय। सब्जुगेशन, जब सब्जुगेशन का मतलब ऐसे दबाना होता है, यानी जब हम किसी को दबा देते हैं, मतलब कि हम किसी को परास्त कर देते हैं, उसको अपने अधीन कर लेते हैं, तो तब सब्जुगेशन का मतलब होता है। तो वो एक ही बात है, डिवेकल, DEVACLE, और सब्जुगेशन। स्पेलिंग इस वाली को ध्यान में रखिएगा, SUBJUGATION। ठीक है, सब्जुगेशन। ऐसे भी याद कर लो, सब्जगेशन। या फिर अगर आप यू के बाद ब्रेक करना चाहो तो यू के बाद भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे आपको याद करने में आसानी हो। आगे देखिए, डेस्क्रेट, DESCERATE। डेस्क्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, यानी कि दूषित कर देना, डिफाइल। जैसे पानी को ही डेस्क्रेट कर दो, ठीक है, किसी के धर्म को डेस्क्रेट कर दो, तो इसको बोलते हैं DESCERATE। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, DES, ठीक है, DESCERATE, डेस्क्रेट। अब डिमर, DEMUR। डिमर का मतलब होता है आपत्ति करना, मतलब कि किसी की बात को ना मानना, उसको ऑब्जेक्ट करना। तो DEMUR, इसका सिनोनिम हो जाएगा SURMISE, सरमाइज। आगे डिम्योर, DEMURE। इसका मतलब होता है संकोची, और जो संकोची स्वभाव के होते हैं वो थोड़े से शर्मीले होते हैं, वो अपनी बात को सही से रख नहीं पाते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसफुल, BASHFUL, और STD। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इन दोनों स्पेलिंग में केवल ई का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई है, और जो मीनिंग है वो पूरे तरीके से बदल गया है। तो ऐसी स्पेलिंग्स को विशेष फोकस करिए ताकि इनमें कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। आगे देखिए, डिमोलिशन, DEMOLITION। डिमोलिशन का मतलब होता है विध्वंस। हैवॉक, सिनोनिम हो जाएगा HAVOC। रैवेज, RAVAGE। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे दोनों, ENORMITY। एनॉर्मिटी का मतलब होता है दुष्टता, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट स्वभाव का होता है, दूसरों से बहुत जलन रखता है, उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस फीलिंग को बोलते हैं एनॉर्मिटी। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैलिग्नेंसी, MALIGNANCY, मैलिग्नेंसी। एक्जॉर्बिटेंट, EXORBITANT। एक्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है सामान्य से ज़्यादा। एक्स लगा, अब ऐसे मान कर चलो, एक्स से एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो एक्जॉर्बिटेंट मतलब जो एक्स्ट्रा हो नॉर्मल से, उसको बोलते हैं।
EX स्पेलिंग ध्यान रखिए, EXORBITANT एग्जॉर्बिटेंट। सिनोनिम हो जाएगा INTENCE इंटेंस। एस्ट्रेंज्ड ESTRANGED एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग। रेपेल इसका सिनोनिम हो जाएगा REPEL। अगला है एक्सट्रेनियस EXTRANEOUS एक्सट्रेनियस का मतलब होता है असंगत, यानी जो किसी से मेल न खाए, बिल्कुल अलग हो। आउटवर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्पेलिंग एक्स्ट्रा और नियस, यहाँ से भी ब्रेक कर लो, एक्स्ट्रा नी और EXTRANEOUS असंगत। आउटवर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटोर्ट EXTORT एक्सटोर्ट का मतलब होता है वसूली करना। फोर्स का मतलब भी होता है वसूली करना। इवेसिव EVASIVE इवेसिव का मतलब होता है गोलमाल, यानी कि बात को वहीं गोल गोल घुमा देना, कोई बात को समझ ना आना, तो उसको बोलते हैं इवेसिव। स्पेलिंग EVA ईवा और शिव, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है वसूली करना, EXTORT एक्सटॉर्ट। तो ये फ्रेंड 60 वर्ड्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, और आप लोग को अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स याद होने ही होने चाहिए। थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं तो इनको लर्न करिएगा। और अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।